को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कान की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। मैं सलाम करता हूं उस बच्ची मुस्कान की बहादुरी को, जिसके अतराफ में 10-15 लोग जमा हो गए, तब भी उस बच्ची ने जो बहादुरी का मुजाहरा किया, उसने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब लोग जमा हो गए, सुनो जो तुमको डरा रहे ना बीजेपी से, सुनो उस बच्ची के पैगाम को। उस बच्ची ने हमको पैगाम दिया, उस मासूम बच्ची ने हमको जिंदगी का मकसद बता दिया। उस बच्ची ने कहा कि जब 20 नौजवान मुझे घेर लिए तो मेरा दिल डरना शुरू किया, तो जब मैं डरती हूं मैं अल्लाह अकबर। अब तुम क्या करोगे? इस मकसद को समझो आप, जो हमारी जबानों को बंद करना चाहते हैं। अरे हम क्या तुम्हारे बोलने पे जिंदगी? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तुमको मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी इंशाअल्लाह। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मैं क्या तुम्हारा खरीदी हूं? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर बैठ जाऊंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम गर्दन झुकाएंगे तो रब्बे करीम के आगे। हम अपनी जानों का सौदा कर चुके, दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रख के जिंदा रहेंगे। क्या आप नहीं देखते दक्कन और ओवैसी कॉलेज की उन ऊंची ऊंची इमारतों को, जो अवाम की मदद से ही बनी, और आज गरीब अवाम को हम फ्री में शिक्षा देने के साथ साथ बच्चों को फ्री किताबें और बैग जैसी छोटी छोटी जरूरियात को पूरा करने का काम कर रहे हैं। ये दारुस्सलाम के दरवाजे हर किसी के लिए हर वक्त इसलिए खुले रहते हैं ताकि हम मजलूमों, पिछड़ों, जरूरतमंद की फरियाद को सुनकर उनका काम कर सकें, उनको तालीम दें, उनका सही से इलाज करें। अकबरुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में हमने बच्चों को फ्री तालीम देने और रोजगार के साधन देकर युवाओं के भविष्य को सुधारने का काम किया है। आज सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। क्या यही असल मायने में अवाम का विकास नहीं है? आज जूनियर डिग्री कॉलेज ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की कामयाबी पर अवाम खुशी का इजहार करती हुई दिखाई देती है। हमारे असरा हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल में जो कोई भी कार्ड बनवाने के लिए आता है तो हम मजहब नहीं देखते, बल्कि हर आने वाले गरीब को बीमार की नजर से देखते हैं और उस बीमार की बीमारियों को दूर करते हैं। आज ओवैसी हॉस्पिटल में 50% से ज्यादा बीमार लोग जो अपनी बीमारी को दूर करने की उम्मीदों को लेकर आते हैं, वो दूसरे मजहब के होते हैं। एक रहनुमा होने की हैसियत से क्या हमारी ये अखलाकी, जमहूरी और दस्तूरी जिम्मेदारी नहीं है कि हम सबसे पहले उसका काम करें जो गरीब हो, मजलूम हो। सबसे पहले हम उसका काम करें जो पिछड़े हुए हों। सबसे पहले हम उसका काम करें जो विकास में सबसे पीछे हो। सबसे पहले हम उसका काम करें जो पसमानदा हो। जब हम पसमानदगी को दूर करेंगे, पिछड़ेपन की कमजोरी को दूर करेंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, मजलूमों को इंसाफ दिलाएंगे, बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे, तो सही मायने में हमारा सियासत में आने का मकसद पूरा होगा। और यही काम हम उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, और ये तभी मुमकिन होगा जब आप लोग मुत्तहिद होकर उत्तर प्रदेश में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। मजलिस का निशान है पतंग। पतंग को वोट देकर एक सुनहरे सफर का आगाज करें। पतंग का निशान सुरक्षा और सम्मान।
अगर तेलंगाना के 20-30 लाख मुसलमान AIMIM को 6 विधानसभा की सीट दे सकते हैं, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट दे सकते हैं, 44 काउंसिलर जिता सकते हैं, इतनी ताकत दे सकते हैं कि इमाम जिसकी चाहे मेयर बनाए, जिसकी चाहे मेयर गिराए, तो उत्तर प्रदेश का 5 करोड़ मुसलमान, 4 से 5 करोड़ मुसलमान क्या इमाम को 100 विधानसभा की सीट नहीं दे सकता? अभी तो मैं MP की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश के 4-5 करोड़ मुसलमान क्या ओवैसी साहब को 100 विधानसभा की सीट नहीं दिला सकते? और जिस हैदराबाद तेलंगाना की बात कर रहा है, भाई हैदराबाद में 6 सीटें हमारे पास बस, लेकिन सरकार अपने जेब में रहती है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल का भरमार लगा हुआ है। 14,000 बच्चे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल में मुफ्त में तालीम हासिल करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ओवैसी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाते हैं, कम से कम दामों में बड़े बड़े ऑपरेशन कर दिए जाते हैं। तो भैया 6 सीट में जब हैदराबाद में इतना कुछ हम कर रहे हैं, तो अब सोचो कि अगर उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा की सीट अगर सरकार नहीं भी बना पाए, अगर सरकार नहीं, भाई तेलंगाना में थोड़ी हमारी सरकार है, तेलंगाना में इमाम की सरकार नहीं है, यूपी में अगर 100 सीट आ गई, सरकार नहीं भी बनेगी, तो इतना स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुलेगा, इतना इंस्टीट्यूट खुलेगा, इतना रोजगार मिलेगा कि भैया लोगों को लगेगा कि ये सरकार में नहीं हो कि सरकार चला रहे प्राइवेट। चलो कोई बात नहीं है, तो यूपी के मुसलमानों को डिसाइड करना है कि अखिलेश भैया को चीफ मिनिस्टर बना के रिक्शा चलाना है या ओवैसी साहब के विधायक को जिता करके उन्हें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में शिक्षा और चिकित्सा करवाना है। ये फैसला वो खुद करते हैं। चलो अब 7 चरण में मतदान होने हैं। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक यह चुनाव होगा और 10 मार्च को आपके सामने रिजल्ट होगा। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों और तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि फैसला आपको करना है। क्या आप उस अखिलेश यादव को वोट दोगे जिन्होंने गदा को उठाकर ये नारा दे दिया है कि हम बजरंग बली के भक्त हैं, या उस मायावती को वोट दोगे जो त्रिशूल उठाकर कहती है कि ब्राह्मणों की यह पार्टी बनने जा रही है, या उस ओवैसी साहब को आप वोट देने की बात करोगे जो संविधान उठाकर चीख चीख कर कह रहा है कि AIMIM सेक्युलर पार्टी है, ओवैसी साहब सेक्युलर नेता है और उनका जीना मरना, उनकी पूरी लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। यह फैसला आप खुद कर लीजिए। एक तरफ मौलाना सज्जाद नोमानी साहब है जिनके अंदर हल्का सा बीजेपी का डर बैठ गया है, जो समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं। एक तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है जो बीजेपी से नहीं डरता है, हर बिल में बीजेपी के खिलाफ वकालत करते हैं। ओवैसी साहब बीजेपी से लड़ने की ताकत रखते हैं। अब फैसला आपको करना है, बीजेपी से डर कर क्या आप समाजवादी पार्टी को वोट दोगे या फिर मुत्तहिद होकर एक कौम बनकर AIMIM को वोट करके पतंग के निशान पे बटन दबाकर बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार रहोगे? डरना है या फिर लड़ना है, फैसला आपको करना होगा। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 से पहले यानी 10 फरवरी से पहले उत्तर प्रदेश के लाखों मुसलमानों तक पहुंचा देना है, ताकि उनको पता चलना चाहिए कि हमारी लड़ाई डर की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई हक हासिल करने की है, जो तभी होगा जब हमारा नेता होगा, हमारी पार्टी होगी और सरकार में हमारी भागीदारी होगी। इसीलिए आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक कीजिए, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप डर कर समाजवादी पार्टी को वोट दोगे या आप और आपका पूरा परिवार लड़ाई के इस हक की लड़ाई में ओवैसी साहब का साथ दोगे। अपनी बात जरूर कमेंट पर रखिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे अभी के अभी 5 ग्रुप में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और याद रहे कि अगर कोई मुसलमान कहता है कि इमाम 100 सीट लड़कर या 5-6 सीट जीतकर 15 सीट जीतकर सरकार नहीं बना सकती है, तो ये लिस्ट के साथ मैंने वो वीडियो बनाई थी। आप जाएं द पॉलिटिकल चैनल में विजिट कीजिए और मैंने प्रूफ किया है कि इमाम अगर 5 या 15 सीट भी जीत गई तो बिना इमाम के सरकार नहीं बन सकती, बिना इमाम के समर्थन के कोई भी CM नहीं बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना सज्जाद नुमानी से मेरा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है, वो हमारे उलेमा है और हर इलेक्शन में जब इमाम कहीं लड़ती है कोई ना कोई मौलाना के अंदर बीजेपी का दहशत बैठ जाता है और वो ऐसी बातें कह देता है जिससे कौम का नुकसान हो जाता है। मौलाना सज्जाद नुमानी को अपनी बात वापस लेनी चाहिए और खुलकर इमाम का साथ देना चाहिए, जैसा साथ सलमान नदवी साहब मौलाना साहब आज इमाम का दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। जाते जाते अगर मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ये सब कुछ नहीं करते
तो शायद इतना अच्छा प्रेजेंटेशन वाला वीडियो आप तक नहीं पहुंचता, और इसी हिसाब की सच्चाई आप तक नहीं पहुंचती, और आप तक वो इल्म नहीं पहुंचता जो सिर्फ मेरा या मेरे मोबाइल तक महदूद था। तो जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। तो इसलिए मैं मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने एक ऐसी फिर बोलते हैं ना कि बंटवारा करने की कोशिश कर दी, मुस्लिम इमाम के ताकत को थोड़ा तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से इंशाल्लाह इमाम की ताकत और बढ़ेगी, और यूपी में इंशाल्लाह इमाम का बेहतरीन रिजल्ट हम सबको